प्यार से सती ने अपने पिता के यज्ञ में प्राणांत कर लिया। ये कथा सुन आपने। अब सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, मैं आपको उधर ले चलूं। कहां? मनु जी महाराज के पुत्र है उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरामयत सुतो ध्रुव नेतरामयत सुतो ध्रुव। राजा उत्तानपाद के प्रेमियों दो रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति वो जिसकी नीति अच्छी हो और सुरुचि वो जो रुचिकर लगती हो, अर्थात रुचिकर वो लगती हो शायद जिसको सुंदर हो। राजा की जो बड़ी पत्नी थी वो सुंदर नहीं थी, छोटी पत्नी सुंदर थी। दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र है। बड़ी रानी का पुत्र है ध्रुव और छोटी रानी का पुत्र है उत्तम। दोनों बालक राजा के आंगन में पल रहे हैं। एक दिन की बात, दोनों बालकों में कंडीशन लग गई, जिसे शर्त लग गई हो कि देखो हम दौड़ करके चलते हैं, पिता की गोद में पहले कौन जाता है। दोनों भागने लगे। बालकों में उत्संकलता है, दोनों दौड़ते हुए गए। प्रेमियों ध्रुव तो पीछे रह गया, उत्तम आगे पहुंच गया और तुरंत पिता ने हाथ कर लिया और गोद में ले लिया है। थोड़ी देर हुई, अब ध्रुव ने भी कहा पिताजी मुझे भी गोद में ले लो। इसको भैया को बहुत देर खिला लिया। प्रेमियों जब किसी के एक बेटा और बेटी बराबर के से हो, 2-2 साल का अंतर हो, 1-1 साल का अंतर हो, तो आपस में उन बालकों में भी ये होता है कि नहीं नहीं मुझे ही लो। बच्चों में भी। और बच्चे क्या बड़े तक में 8वीं 10वीं क्लास में जब तक अबोध रहते हैं तब तक तो बालकों में भी कई बार तो माता पिता से कह भी देते हैं आपका तो यही लाडला है, आपकी तो यही बेटी लाडली है। लेकिन प्रेमियों माता पिता की दृष्टि में ऐसा नहीं होता है। फिर भी हो सकता है 19-20 प्रेम किसी का स्वभाव, किसी के मन से, किसी की बुद्धि से अपने माता पिता का यदि मन जीत लेता है तो कोई प्लस हो जाता है। ये विचारों का खेल है प्रेमियों। तो ध्रुव जी महाराज पिताजी से कहे पिताजी अब तो मुझे ले लो। महाराज राजा ने कहा बेटा थोड़ी देर इसको खिला लो, तुझे भी ले लूंगा। फिर थोड़ी देर हुई, पिताजी अब तो ले लो। कि बेटा कहां ना ले लूंगा। जब 3-4 बार एक ही बात को आप किसी अपने पिता से या भाई से, अपने बड़ों से, किसी से भी एक ही बात को 4 बार रिपीट करोगे तो हल्का सा क्रोध तो आ ही जाएगा। कितनी बार कहा तुमसे ले लूंगा, तुम्हें बैठ जाओ। झिड़कार दिया बालक को, ध्रुव दूर बैठ गया। फिर थोड़ी देर हो गई। अब प्रेमियों राजा उत्तानपाद जो हैं, जो उत्तम को उतारना चाह रहा था, लेकिन अब बालक जो गोद में आ गया वो उतरना नहीं चाह रहा। वो उतरा नहीं। आखिरकार कैसे भी करके उतारने की कोशिश करी। ध्रुव जी महाराज ने फिर कह दिया पिताजी अब तो ले लो गोद में। अब राजा उत्तानपाद छोटे बालक से कह रहा था बेटा तुम उतर जाओ, भैया को ले लो। लेकिन उसी समय प्रेमियों महल पर से देख रही थी छोटी रानी, और जिस रानी का बेटा गोद में ले रखा है, अच्छा मेरे बेटे को अब गोद से उतारेंगे, क्या ये लाडला है, मेरा बेटा लाडला नहीं। कई प्रकार के विचार आए मन में और नीचे उतर करके आ गई। अब तो प्रेमियों राजा चाह कर के भी ध्रुव को गोद में नहीं ले सकता। जो ही प्रेमियों ध्रुव ने कहा पिताजी मुझे गोद में ले लो, उसी समय पर आ गई है रानी छोटी। ए ध्रुव आज तो तूने गोद की इच्छा कर ली, कल तू राज सिंहासन की इच्छा करेगा। ध्यान से सुन ले, इस राज गद्दी पर केवल मेरे बेटे उत्तम का अधिकार है।
तू होगा तो होगा बड़ी रानी का, इस राजगद्दी पर मेरा अधिकार, मेरे पुत्र का अधिकार है। यदि तुझे राजगद्दी चाहिए, ये गोद ही चाहिए, तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होता, या ऐसा तप करके मेरी गोद से, मेरी कोख से आकर के जन्म ले। ध्रुव फूट फूट करके रोने लग गया है। ज्ञानी था, ध्रुव रोने लग गया और रोता रोता अपनी माँ के पास पहुंच गया। जो माँ के पास गया, माँ ने जब बालक को देखा तो आंसुओं की धार लगी हुई है। क्या हुआ कि माँ, आज पिताजी ने मुझे गोद में नहीं लिया। अच्छा, कोई बात नहीं माँ, कोई बात, मैंने बहुत बार कहा, क्या मैं उनका पुत्र नहीं जो मुझे गोद में इतना सा भी, थोड़ा सा भी लाड प्यार नहीं दे सकते? बेटा, ये सब विधाता की लीला है। किस पुत्र को कितना प्यार मिलता है, किस पुत्री को कितना प्यार मिलता है, ये भी सब विधाता का खेल है। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, नहीं माँ, आज तो मौसी ने भी एक ऐसी बात कह दी। क्या बेटा? माँ, मौसी ने कह दिया कि तुझे आज तू इसकी गोद की इच्छा कर रहा है, कल तू राज सिंहासन की इच्छा कर लेगा। इसलिए तुझे यदि राज सिंहासन ऐसी गोद चाहिए तो मेरी कोख से जन्म ले। अच्छा बेटा, तेरी मौसी ने बेटा सही कहा है, सही कहा है बेटा। मैं केवल इस घर में कहने मात्र की बड़ी रानी हूं, लेकिन मेरे यहाँ तो मेरा यहाँ अधिकार कुछ भी नहीं है बेटा। मैं तो एक नौकरानी हूं, यूं समझिए, एक दासी की तरह हूं। महाराज को तो मुझे बड़ी रानी समझने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बेटा मैं सुंदर नहीं हूं, इसलिए जो कहा उसको भूल जा। लेकिन माँ, क्या मैं पुत्र नहीं उनका? बेटा सब कुछ है, लेकिन मैं तो एक बात कहूं, मौसी ने जो भी कुछ कहा तेरे हित के लिए ही कह दिया है। कोई बात नहीं बेटा, जीवन उसी को कहते हैं जो गम को पी जाए, जिंदगी उसी को कहते हैं बेटा, गम को पीना सीखो। किसी की जो वाणी है, क्योंकि किसी की जो वाणी किसी न किसी व्यक्ति को उच्च की ओर ले जाती है, यदि उस गम को पी लिया तो अन्यथा वो पतन का कारण बन जाता है। इसलिए बेटा मेरा तो यही कहना है, इस गोद में कुछ नहीं रखा है बेटा। यदि गोद मिले तो परमात्मा की मिले। अच्छा माँ, परमात्मा की गोद कैसे मिले? कि बेटा भगवान की भक्ति करें, भजन करें तो तुझे गोद मिल जाए। अच्छा ठीक है माँ, फिर तो मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में जाऊंगा, मैं तो साधु बनूंगा। अरे नहीं बेटा, साधु नहीं बनना। नहीं माँ, अब तो मैं साधु बनूंगा, बाल संत बनूंगा। बालक दास बनने की इच्छा हो गई है। और प्रेमियों, बालक दास जो संत होते हैं वो वही है जिन्होंने बचपन में छोटी सी उम्र में ही जो खेलने कूदने की उम्र है उसी का उन्होंने त्याग कर दिया है। बाल संत बनने की जब ठान ली है, सुनीति समझा रही है पुत्र को, बेटा हे लाल तू संत मत बने, संत मत बने। नहीं माँ, मैं भक्ति करूंगा। बेटा भक्ति तो घर में रहकर के की जा सकती ना। नहीं माँ, ये गृहस्थ धर्म तो भजन में बाधा है, घर में रहकर के भक्ति नहीं हो सकती माँ। इस गृहस्थ धर्म में तो जंजाल है, अनेकों रिश्ते हैं, इनमें व्यक्ति बंध जाता है। मुझे जाने दे माँ। और प्रेमियों, ध्रुव जी महाराज की तो अटल भक्ति थी हृदय में, और माँ के सामने झोली पसार दी, माँ मुझे भिक्षा दे दो, मैं तो वन को जाऊंगा। अब तो प्रेमियों, ध्रुव जी ने माँ की स्थिति को देखी तो माँ के तो आंसुओं की झड़ी लग गई है। लाल तू एक माँ का दुख नहीं समझेगा, तू नहीं जानता एक बेटी का जीवन कैसा होता है। जब तक बेटी कंवारी रहती है तब तक पिता के अधीन रहती है। जब जवान हो जाती है सोचती है कि मैं यहाँ पर खेली पढ़ी, अपना जीवन यापन मैंने यहाँ पर कुछ समय किया, मेरे माँ का लाड मिला, मुझे पिता का प्यार मिला, भाई का प्यार मिला, बहन का प्यार मिला, लेकिन एक न एक दिन तो इस घर को मुझे छोड़ करके जाना है। ऐसी अज्ञान जगह पर मैं कैसे रह पाऊंगी जहां पर इनमें से मेरा कोई नहीं होगा।
ऐसी जगह पर मुझे जाकर के रहना पड़ेगा, पता नहीं कैसा मेरा आगे सौभाग्य मिलेगा, कैसे मुझे पति मिलेगा और कैसा मुझे मेरे सास ससुर मिलेंगे, यही सोचती रहती है। लेकिन यदि दुर्भाग्य से सास ससुर अच्छे नहीं मिले तो सोचती है, तो फिर सोचती है कि काश कोई बात नहीं, मेरे सास ससुर का स्वभाव अच्छा नहीं है तो मेरा पति तो मुझे अच्छा मिल गया, इनके सहारे अपनी जिंदगी जी लूंगी, सास ससुर का मन जीतने की कोशिश करूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेटा जिस नारी को या जिस कन्या को सास ससुर भी अच्छे नहीं मिले और पति भी दुराचारी मिल गया, व्यसनी मिल गया, बुरे रास्ते का मिल गया, तो फिर उस नारी का जीवन नरक बन जाता है। बेटा